गुड इवनिंग फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरबी एजुकेशन में। जैसा कि आप लोगों को पता था कि आज पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ है, तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे पीजीटी का जीएस का क्वेश्चंस का क्या लेवल है। अगर देखा जाए तो जो 6 to 8 और 9 10th का जो जीएस का लेवल था वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कह सकते हैं कि मॉडरेट टू हार्ड था, लेकिन जो पीजीटी का जीएस का लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब आसान है, बहुत ज़्यादा इजी कह सकते हैं। एवरेज नंबर 25 नंबर, जिसका ज़्यादा अच्छा है 30 32 32 33 तक भी लोग इसमें ला सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि किस तरह से जो है क्वेश्चंस क्या क्या पूछा गया है। जैसा कि देख रहे हैं, इसमें पहला क्वेश्चन है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान भारत का वायसराय कौन था। तो पहला है ऑप्शन कर्जन, चेम्सफोर्ड, और दूसरा है लॉर्ड इरविन। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि कर्जन जो है, लॉर्ड कर्जन, ये बंगाल विभाजन के समय बंगाल के गवर्नर थे 1905 ईस्वी में। लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो थे ये थे 1919 में। और आपको याद है कि 1919 में ही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी लाया गया था, भारत शासन अधिनियम 1909, तो इसी के नाम पे लाया गया था, वही लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। और जालियांवाला बाग हत्याकांड भी 1919 में ही हुआ था, 13 अप्रैल 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ये आप लोगों को पता होगा। और लॉर्ड इरविन जो है ये थे 1930-31 में, 1930-31-32 में, यानी कि जब हमारे देश में गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन। उस समय हमारे जो है भारत के वायसराय जो थे वो थे लॉर्ड इरविन, और फिर बाद में जाकर के गांधी इरविन समझौता भी हुआ था। गांधी और इरविन के जो समझौते हुए थे, इन्हें सरोजिनी नायडू के द्वारा दो महात्माओं का मिलन भी कहा गया था। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। पहला ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, दूसरा ऑप्शन है WC बनर्जी, तीसरा ऑप्शन है बदरुद्दीन तैयब जी। तो राइट आंसर जो है फ्रेंड्स बी हो जाएगा इसका, आपका WC बनर्जी। तो आपको भी पता होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। यह एक्चुअली होना था यह जो है पुणे में, लेकिन वहाँ पे प्लेग फैल जाने के कारण यह हुआ था मुंबई में। और मुंबई में कहाँ, तो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन हुए थे। अगर हम देखा जाए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को डफरीन की दिमाग की उपज बताई जाती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी आपको पता है, 1885 में हुआ था। और इस समय जो वायसराय थे वो थे कौन, लॉर्ड डफरीन। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि किसे ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले। आपको भी पता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। बहुत ही आसान प्रश्न था ये। बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु के बाद ही, यानी कि 1 अगस्त को, जब 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी, उसी दिन से असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। और तिलक फंड नामक एक संगठन का भी स्थापना किया था, जिसमें लगभग 90 लाख रुपया उस समय कलेक्ट किया गया था। तो यह क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर हो गया बी। अगला जो है कह रहा है कि MK गांधी जी के द्वारा आंदोलन शुरू किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। तो इसका राइट आंसर जो है गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, असहयोग आंदोलन 1920 में, और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। इसके अलावा अगर पूछेगा कि भारत में महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया पहला आंदोलन कौन था, तो यह हो जाएगा आपका कौन, 1917 बिहार की धरती से चंपारण, फिर अहमदाबाद मिल मजदूर 1918, खेरा 1918। स्वदेशी आंदोलन के समय गांधी जी भारत में नहीं थे। स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के समय में ही हुआ था, उस समय वो नहीं थे, वो दक्षिण अफ्रीका में थे। 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे ही थे। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है बारदोली सत्याग्रह का नेता कौन था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल राइट आंसर हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक नहीं था, जवाहरलाल नेहरू नहीं था। इसी बारदोली सत्याग्रह में ही सरदार वल्लभ भाई पटेल को वहाँ के महिलाओं के द्वारा सरदार की उपाधि इनको दिया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन होम रूल लिंग आंदोलन, होम रूल से संबंध नहीं है। आपको भी पता है एनी बेसेंट थे, बाल गंगाधर तिलक थे, लेकिन सरोजिनी नायडू इनसे संबंधित नहीं थे। 1900 ये जो है सरोजिनी नायडू अगर देखें तो प्रथम भारतीय महिला थी जो कि कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी।
अगला क्वेश्चन है, बिहार 1920 में बिहार प्रदेशी कांग्रेस कमेटी की स्थापना किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। अनुग्रह नारायण सिंह, जयप्रकाश नारायण सिंह, जयप्रकाश नारायण नहीं होगा, जयप्रकाश नारायण जो है जेपी आंदोलन से ये संबंधित है, ठीक है। अनुग्रह नारायण सिंह, ठीक है, ये भी बिहार के जाने माने व्यक्ति थे। अगला प्रश्न जो है यह है कि 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना बिहार में किसके नेतृत्व में हुई? तो किसान नेता बहुत ही फेमस थे, स्वामी सहजानंद सरस्वती बिहार के थे ही ये, इसके नेतृत्व में बिहार में किसान सभा की स्थापना हुई। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अगर हम देखें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे, बिहार के ही थे, सिवान जिला से। चलिए, तो ये था आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो कि 8 में 8 सही करने वाले प्रश्न थे, बहुत ईजी प्रश्न था। अगले हम चलते हैं अब ज्योग्राफी की तरफ। ज्योग्राफी का पहला प्रश्न है, भारत में शुष्क बिंदु वस्तु मिलती है? बाढ़ क्षेत्र में बीकानेर में अरावली, तो शुष्क जैसे ही हो गया तो वो गर्म प्रदेश में मिलेगा, बीकानेर हो जाएगा राइट आंसर, राजस्थान में है यह। अगला है, बिहार के किस जिले में धान उत्पादन सर्वाधिक होता है? रोहतास, भोजपुर, नालंदा, राइट आंसर रोहतास हो जाएगा फ्रेंड्स। बिहार में रोहतास में सबसे ज़्यादा चावल का, धान का उत्पादन होता है। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का दे दिया। तेहरान किस पर्वत पर स्थित है? ये हो जाएगा एल्बुजर्ग, राइट आंसर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। मैं जो भी आंसर आपको बता रहा हूँ एकदम ऑथेंटिक है और मेरा रिसर्च किया हुआ आंसर है, कहीं कुछ इधर से नहीं हम बता रहे हैं। जो भी आपको सही है इसी के इर्द गिर्द आप जो नंबर मिला लीजिए, इसी के इर्द गिर्द नंबर आपको फाइनल बीपीएससी के आंसर के बाद भी आएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी क्या है? बहुत लोग इसका ई ऑप्शन बता रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एनसीईआरटी के अनुसार यह जो है आपका एनसीईआरटी के अनुसार जो है ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, महेंद्रगिरी। लेकिन अगर एटलस के हिसाब से देखें तो यह जो है जिंदाल या ऐसे ही करके कुछ है, मैं नाम थोड़ा सा भी भूल रहा हूँ, तो वो जो है एटलस के हिसाब से। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी को टच कीजिएगा तो एनसीईआरटी में महेंद्रगिरी ही दिया हुआ है। अब देखना ये है कि आयोग इस प्रश्न का आंसर क्या लेती है। अगला प्रश्न है, कौन सा वनस्पतियों और जीवों की कमी के कारण वैध नहीं है? बृहद पैमाने पर योजनाओं का विकास, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले रेशमी वस्त्र, थोड़ा सा ये कटिंग सही से आया नहीं है चूँकि ये पेपर किसी ने भेजा है मुझे, तो रेशमी वस्त्र उत्पादन कहाँ होता है? पहला ऑप्शन है आपको मधुबनी, दूसरा है भागलपुर, तो राइट आंसर इसका भागलपुर हो जाएगा। मधुबनी पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है, भागलपुर में जो है रेशमी वस्त्र का उत्पादन बिहार में ज़्यादा होता है। चलिए, ये ज्योग्राफी का प्रश्न था, बहुत ही आसान प्रश्न थे। अब जो है हम साइंस की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हरित हाइड्रोजन प्राप्ति का कौन सा तरीका है? निर्जलीकरण, डिहाइड्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस, राइट आंसर ए हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइसिस। अगला प्रश्न है, कौन सा तकनीकी मृत्यु को पुनर्जीवित दिखा सकती है? डीफेक, आईफेक, चैटबैट। इसका मेरे हिसाब से अगर आंसर है तो वह जो है उपयुक्त में से कोई नहीं होना चाहिए। अमेरिका में इसका एक पद्धति लॉन्च हुआ है, हालांकि इसका जो है ChatGPT AI भी इसका आंसर ले सकता है। इस क्वेश्चन को आप स्टार लगा लीजिए, डॉट में रहेगा ये आंसर। फाइनल जब बीपीएससी देगी तभी पता चलेगा कि क्या इसका आंसर हो रहा है। 2024 में जीवित सूचकांक आकलन में कौन सा देश भारत से बेहतर है? तो हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश इसका सही आंसर हो जाएगा। पाकिस्तान, नाइजीरिया नहीं है, यानी कि भारत से बांग्लादेश का स्थान जो है वो ज़्यादा अच्छा है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किसानों के हित में गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह किसके सहयोग से किया था? याद कीजिए, ये चंपारण सत्याग्रह बिहार के ही चंपारण जिला में हुआ था 1917 में। भारत में गांधी जी का यह पहला आंदोलन था, इसी से इनको बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि मिली थी। तो महात्मा गांधी अकेले नहीं गए थे, बिहार में उस समय यूनिवर्सिटी में मुजफ्फरपुर में राजेंद्र प्रसाद प्रोफेसर थे, तो ये भी इनके साथ थे, इनके साथ और भी लोग थे। तो इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। चंद्रमा के जैसा कौन सा ग्रह दिखता है? बहुत ही आसान प्रश्न है, आंसर बुध हो जाएगा। जीवाश्म के आधार पर मानव उत्पत्ति का केंद्र कौन सा? अफ्रीका की रिफ्ट घाटी। ये भी वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन था। क्वेश्चन आसान था लेकिन वर्ल्ड ज्योग्राफी भी टच कर दिया है, तो मतलब जो अच्छा से पढ़ा होगा उसका जरूर बना के आया होगा, ऐसा नहीं है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, अमीबा में, ईस्ट में, प्लाज्मोडियम में, राइट आंसर हो जाएगा ईस्ट में इसका होता है। अगला है, अपच उपचार के लिए कौन सा औषधि का उपयोग होता है? प्रतिजैविक, प्रतिअम्ल, पीराहरी, राइट आंसर प्रतिअम्ल। आप देखते हैं इनो खाते हैं, अपच हो जाता है और 2 मिनट में तुरंत जो है 8 सेकंड में ऐड भी आता है, ख़त्म हो जाता है, तो उसमें क्या रहता है? यही प्रतिअम्ल रहता है जो कि रिएक्शन कर लेता है, हम खा लेते हैं। तो
सीए के अंतर्गत नागरिक प्रक्रिया के लिए आवेदन और निष्पादन किसके द्वारा किया जाता है? डाक विभाग, जन्मभूमि, आईबी के द्वारा। राइट आंसर जो है हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई ये हो जाता है आपको गृह मंत्रालय के द्वारा, होम मिनिस्ट्री के द्वारा यह किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस देश ने भारत ने अपना यूपीआई लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा इसका मॉरिशस, थाईलैंड, म्यांमार नहीं होगा। अगला क्वेश्चन जो है इसरो द्वारा 2024 के अंतरिक्ष यात्री सहित भेजने वाला अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? आकाशयान, गगनयान, ब्रह्मयान। गगनयान। आपको पता है 6 to 8 में यहीं से प्रश्न था कि गगनयान मिशन पे जाने वाले चारों अंतरिक्ष यात्री का नाम पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन नहीं है। हालांकि उसका ऑप्शन हो जाएगा ई, उसमें सभी थे, एक और भी नाम था, तो गगनयान मिशन से यहाँ भी पूछ दिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, गगनयान। कौन सा देश G7 का सदस्य नहीं है? यूएसए है, कनाडा है, रसिया जो है G7 का सदस्य नहीं है। बहुत आसान प्रश्न था ये, बेसिक सा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। साइंस ये अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल कर रहा है। आर के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटे और फिर पावर्स क्रम में संयोजित कर देते हैं तो इसका जो है तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा आपका 25। थोड़ा सा ये न्यूमेरिकल टाइप है, कर सकते हैं। उसके बाद जो है अगला प्रश्न ये भी है कि 8 प्रतिरोध की कोई धारा हीटर में 2 घंटे तक 15 एम्पियर लेती है तो इसका जो है उष्मा की दर क्या होगी? राइट आंसर इसका 1800 के आसपास इसका आंसर आएगा, शायद कैलकुलेट कीजिएगा। राइट ऑप्शन इसका ई हो जाएगा। कह रहा है कि किसी शब्दकोश में लिखे छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप कौन सा लेंस लेना पसंद करेंगे? 50 सेंटीमीटर अवतल लेंस, 5 सेंटीमीटर अवतल लेंस, 50 सेंटीमीटर वाला फोकस उत्तल लेंस। तो ये हो जाएगा राइट ऑप्शन, ये हो जाएगा 50 सेंटीमीटर वाला फोकस दूरी का लेंस। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? हमारे आँख के कॉर्निया, दृष्टिपटल और परिताड़िका। राइट आंसर सी हो जाएगा, दृष्टिपटल पे जो है क्या होता है हमारा प्रतिबिंब बनता है। मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, अंडाशय है, गर्भाशय है, आपको भी पता है, ये शुक्रवाहिका है, ये इसका भाग मादा जनन का भाग नहीं है। परागकश किस में होते हैं? परागकोश होते हैं बाह्यदल में, आकाश अंडाशय में, अपरागकण में। राइट आंसर हो जाएगा सी, परागकण में जो है परागकोश पाए जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो अब जो है हमारे पास बचा है एक सेक्शन मैथ का भी बहुत आसान प्रश्न है, बहुत ही आसानी से बन सकता है। ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा इसका मान पूछ रहा है? x + 1 बटा x² का राइट आंसर इसका हो जाएगा ई। अगला कह रहा है कि एक लेख CP 10% अधिक है और 10% छूट पर निम्नलिखित में से इसमें हो जाएगा 1% का हानि। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला एक किसी घन पूर्णांक प्राप्त करने के लिए 81 को किस संख्या से विभाजित किया जाना चाहिए? राइट आंसर हो जाएगा 3 से ही कट रहा है, ये 3 का ही पूर्णांक भी है। कह रहा है दो संख्याओं के बीच का अंतर 66 है, दोनों संख्याओं का अनुपात इतना है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 110/44। अब जो है एक ये थोड़ा सा हो गया आपको ज्योमेट्री से। कह रहा है समांतर चतुर्भुज का ABCD कौन है? ए और AB का अनुपात दिया हुआ है, तो कौन ज्ञात कीजिए। राइट आंसर हो जाएगा 60 डिग्री। एक बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल इतना, बेलन और ऊंचाई तो कुल क्षेत्रफल है, तो बेलन की ऊंचाई कह रहा है ज्ञात करने 15 सेंटीमीटर। राइट आंसर हो जाएगा इसका। ये भी अलजेब्रा का है, कैलकुलेट करके आसानी से ये निकल सकता था, एक आंसर है इसका। अगला प्रश्न है XY का व्युत्क्रमानुपाती हो तो XY बराबर स्थिरांक हो जाएगा। तो इस तरह से आप मैच कर लीजिए। जो भी है आंसर मेरे द्वारा ऑथेंटिक आंसर दिए गए कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। और यह क्वेश्चन जो है सभी अगर देखें 6 to 8, 9, 10 और PGT तीनों से यह जो है बहुत ही आसान प्रश्न था। तो आप लोग सभी अपना अपना मैच कर लीजिए। बाकी आप लोग तो देख ही रहे होंगे, कटअप का खेल अभी से चलने लगा है। हालांकि मैंने एक लिंक शेयर किया है इंग्लिश वाले बच्चों के लिए, अलग अलग जगह मैंने कमेंट भी किया। मैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी लिंक पिन कर दूंगा 6 to 8 के लिए, फिर 9, 10 का कल शेयर करूंगा, फिर 11, 12 का। तो इंग्लिश वाले जो भी बच्चे हैं आपको कितना आ रहा है आप ईमानदारी से बताइएगा, ताकि बहुत ही जल्द मैं भी कटअप पर एक वीडियो लाने वाला हूं, सेपरेट वीडियो, और सही से एनालाइज करके हम कटअप जो है थोड़ा सा कुछ आंकड़ा लगा सकते हैं। तो यही था फ्रेंड्स आज का अपडेट। बाकी अपना ख्याल रखिए। और एक इम्पोर्टेंट सूचना है उन बच्चों के लिए जो कि बिहार पुलिस की तैयारी करने वाले हैं, बिहार पुलिस का एग्ज़ाम है, उनके लिए मैं एक स्पेशल सीरीज़ भी शुरू करने वाला हूं। तो उसकी भी घोषणा मैं बहुत जल्द कर दूंगा, और हो सकता है कि कल परसों से ये सीरीज़ भी शुरू हो जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद, शुभ रात्रि दोस्तों।